हैप्पी दिवाली दोस्तों इस वीडियो में मैंने कार्तिक की सभी कहानियाँ, तुलसा माँ की कहानी और भोग लगाने की विधि सारी कहानियाँ शेयर की है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दोस्तों कार्तिक महीने में जो जो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, आज मैं सुबह नहा धोकर वो वाली कहानियाँ पढ़ के आपके लिए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर सुनना। ये महीना बहुत ही पावन होता है। इसी महीने में अब हमारी लक्ष्मी जी की पूजा होने वाली है, तो तुलसा माँ की बहुत पूजा होती है इस महीने में। तुलसा माँ, अगर हम डेली पूजा नहीं कर पाते तो फिर पूरी साल की बत्तियाँ बनाकर और कपूर के साथ तुलसा माँ की उसके पॉट के पास में दिया जलाते हैं। सारी पूरी साल की, ऐसी गंगा जी की पूरी साल की अगर हम डेली नहीं जलाते तो एक साथ कर देते हैं। तो ये कार्तिक मास की कहानी है। तो इसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर गुरुदेव से विनती, फिर चौबारा, भजन, पथवारी, पालना, आरती, रसोई, ऐसे इस तरह से पूजा करते हैं। इसमें कितने सारे त्योहार आते हैं कार्तिक महीने में। गणेश जी की आरती बोलेंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, अंधेन को आंख देत कोड़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गुरुदेव से विनती। तो सबसे पहले तो धरती पर जितने भी गुरु हैं, एजुकेशन के, धार्मिक, सभी धर्मों के सब गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु ना होते तो इस दुनिया में कब का कलयुग आ जाता। गुरु के कारण सब कुछ, गुरु के कारण शिक्षा मिलती है, गुरु के कारण जीवन यापन होता है। गुरु शिक्षा देते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, तब हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, फिर हम सर्विस कर पाते हैं, तभी तो गुरुओं को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु से विनती। सतगुरु प्यारे से मिलन कैसे हुए, खिड़की तो चारों बंद पड़े, रामा पहली खिड़की खोल के देखूं उसमें कांटे बबूल, मुझसे इतना ना होए भगवान, झाड़ू तो या मैं दे के चलूं, रामा दूसरी खिड़की खोल के देखूं उसमें गंगा जमुना, मुझसे इतना ना होए भगवान, गोता तो इसमें लगा के चलूं, रामा तीसरी खिड़की खोल के देखूं उसमें भोले बाबा, मुझसे इतना ना होए भगवान, पूजा तो या की करके चलूं, रामा चौथी खिड़की खोल के देखूं उसमें श्री भगवान, मुझसे इतना ना होए भगवान, दर्शन तो आके करके चलो, रामा पांचवी खिड़की खोल के देखूं उसमें गुरु भगवान, मुझसे इतना ना हो भगवान, ज्ञान तो इनसे लेके चलूं, रामा छठी खिड़की खोल के देखूं उसमें घोर अंधेरा, मुझसे इतना ना होए भगवान, दीवला तो इसमें चास चलो, रामा सातवीं खिड़की खोल के देखूं उसमें कपला गाय, मुझसे इतना ना होए भगवान, सेवा तो इसकी करके चलो। सब कुछ अपने लिए ही बोल दिया, मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो इतना पता है कि मैं गुरुओं को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बार बार स्वागत, नमन, प्रणाम सभी गुरुओं को। चौबारा। धरती माँ का चुनियो चौबारा, चांद और सूरज का चुनियो चौबारा, 9 लाख तारों का चुनियो चौबारा, महादेव पार्वती का चुनियो चौबारा, विष्णु लक्ष्मी का चुनियो चौबारा, राधा रुक्मन का चुनियो चौबारा, तुलसी पथवारी का चुनियो चौबारा, गंगा जमुना का चुनियो चौबारा, अपनी काया का, अपने दीदे घोड़ों का चुनियो बेटे पोतों का, भाई भतीजों का चुनियो चौबारा, धी जवाई का, अगड़ पड़ोसन का चुनियो चौबारा,
गली मोहल्ले का, राम श्याम का चुनिया चौबारा, 33 करोड़ देवी देवताओं का चुनिया चौबारा। दोस्तों, अपनी काया का, अपने दीदे गोड़ों का चुनियो चौबारा। इसका ये मतलब है दोस्तों कि ये सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई काय में रोग ना हो। तो दोस्तों, जब हम स्वस्थ होते हैं तो किसी को हमारा वेट पता ही नहीं होता, हम कितने भारी हैं। किसी को नहीं पता होता हम कितने भारी हैं। अगर हमको जब बिस्तर पर लेट जाते हैं, हमें कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है तो हमें डेली अपना वेट सुनना पड़ता है। 60 किलो की है, उठाई नहीं जा रही, 70 किलो की है, 80 किलो की है, कितना वजन है, कैसे उठाएं, कमर टूट गई हमारी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें पहले स्वस्थ रखें, पहला सुख निरोगी काया, हमें स्वस्थ रखें। हमारे दीदे गोड़े सब, आँखें सब, दीदे मतलब आँखें, गोड़े, घुटने सबको सुखी रखें। पथवारी का भजन है। पथवारी तू पथ की रानी, भूलियो न बाट बताओ, रानी भूलियो न बिछड़े न मिलो, बिछड़े न ल्यान मिलाओ। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, जो इंद्र घर आए। पथवारी तुझे सींचे रिद्धि सिद्धि, जो विनायक बाबा घर आए। पथवारी तुझे सींचे राणा वेद, जो सूरज घर आए। पथवारी तुझे सींचे गणवंतरी, जो नंदोई घर आए। पथवारी तुझे सींचे जनवंतरी, जो चांदियो घर आए। पथवारी तुझे सींचे पार्वती, जो महादेव घर आए। पथवारी तुझे सींचे लक्ष्मी माँ, जो विष्णु घर आए। पथवारी तुझे सींचे सीता माता, जो रामचंद्र घर आए। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मन, जो कृष्ण घर आए। पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, जो शालिग्राम घर आए। पथवारी तुझे सींचे गौरा, जो ईश्वर घर आए। पथवारी तुझे सींचे सबीरी, जो वीरा घर आए। पथवारी तुझे सींचे सपूती, जो पुत्र घर आए। पथवारी तुझे सींचे सुहागन, जो साहब घर आए। तेरो साहब आए निध ल्यावे, मन इच्छा फल पावे। पथवारी सींचू बाट से लाऊ, मंगल गाऊं दिवला जो। ये सब तुलसा माता जी के गमले के पास में ही सुनाई जाती हैं। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही फल देने वाली कहानी होती है। पालना, काय का तेरा पालना री सजनी, काय लग रही डोर, झुलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, झुलाओ मोरी सजनी। अंदन चंदन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झुलाओ रे ये कौन झूले, ये कौन झुलावे, ये कौन झूठा दे झुलाओ। श्री राम झूले कौशल्या झुलावे, दशरथ झूठा दे झुलाओ। एक लुगाई हमारे अंगना में आई, लाला के नजर लगाई, झुलाओ। आंख न खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेरे झुलाओ। उसरे लुगाई ना पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। नून राई उतारे सोदा, लाला की नजर उतारी। आंख भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे। श्री राम झूले पालना जी, झुलाओ मेरी सजनी। आंगन में खेलत हैं चारों भाई, ब्रज में खेलत हैं चारों भाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने आंगन में धूम मचाई। दूर खेलन मत जाओ मेरे लाल, दूर बड़े हो आंगन में। हाउ 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 से डराते ना बच्चों को। ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, हम ही चाचा, हम ही ताऊ, हम ही माँ का जाया भाई। रावण का मार राम घर आए, घर घर बेटे बटे बधाई। माता कौशल्या करे आरती, सखियों ने मंगल गाई। राम लक्ष्मण चरत भरत हनुमत चबट उड़ाई। आंगन में झूलो ले रेशम लग रही डोर, झुलाओ री सजनी। राम जी के लिए, राम जी के जब रावण को मारकर आए थे तभी तो दिवाली मनी थी। तो राम जी के लिए ये बहुत ही, जिस दिन हम दिवाली की पूजा करें उस दिन हम ये तुलसा जी की पूजा करके फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा करें अच्छी तरह से। आरती कार्तिक की करो रे, कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण जी की आरती है राम। काहे को दिवला काहे तेरी, कौन सुहागन कौन समूती, जोई जी भर कार्तिक की रात। सोने को मेरा दिवलो जी, रूपा मेरी बात, मैं ही सुहागण मैं ही सपूती। जो हियो जी भर कार्तिक की रात जी, श्री नारायण जी की आरती है राम। लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाए, सेज या जोड़ी तो अलचल रहियो एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण जी की आरती है राम। चंदन भरवो चौकड़ा जी, मोतियन भर लो मांग करो, श्री कृष्ण जी को आरती है राम। छींके दही जमावती, मिश्री का जामन दे, हर न जोत जिमावती जी, अलचल ढोल लुगी जा। श्री नारायण को आरती है राम। हंसंस दोपहरी मोचड़ी जी, हंसंस बांधी पांगा, श्री कृष्ण जी ब्यावर चल दिया। बरनी है राजकुमार, श्री नारायण जी को आरती है राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े
व्रतों में एकादशी जियो मारो प्रेम आधार। श्री नारायण जी की आरती। हे राम हे राम। भैंसों में भैंस बड़ी, गायों में कपला गाय, नारियों में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान। श्री नारायण जी की आरती। हे राम। तुलसी का बिड़ला भला जी, गाय चंदन को रुख, साधु की मंडली भली जी, माया सावरिया हर को रूप। नारायण को आरती। हे राम। नारायण आरत में कौन कौन रखवाला, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की माँ। श्री नारायण जी की आरती। हे राम। नारायण के आरती में कौन कौन फल होबे, अन्न धन लक्ष्मी बहुत धनी मुकुटगत होबे। श्री नारायण जी की आरती। हे राम। इस तरह से पूजा कर ले। ये आरती भी आ गई इसमें कार्तिक के महीने में शाम को, फिर उनकी कर ले लक्ष्मी जी की पूजा। इसके साथ अगर टाइम है तो जिस दिन हमारा लक्ष्मी जी की पूजा करें बड़ी दिवाली के दिन, तो ये अपनी मनी मन में सांसों सांसों में बोलते रहें, ओम श्रीम श्रीम आय नमः, ओम श्रीम श्रीम आय नमः, ओम श्रीम श्रीम आय नमः। फिर इसके बाद ये जरूर बोल रहे हैं गज वाला, गज स्तोत्र है ना, और भोग भी लग जाता है इससे। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो, गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त जग जहारियो। जो भर सूर्ण रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा तागी, साग बिदुरघर खायो, पेट पाताल काली नाग नाथियो, फण पर नृत्य करायो। गिर गोवर्धन कर पर धारियो, नंदघर लाल कहाओ, अघासुर मारियो बकासुर मारियो, दावा नल पान करायो। खम्भ फोर हिरणा कुछ मारियो, नरसे नाम धरायो, अजामल गज गणिका तारी, द्रौपदी की चीर बढ़ायो। पैपान करत पूतना मारी, कुब्जा के रूप बनायो, कौरव पांडव को युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का नाम घटायो, मोह भरोसा न आयो, सब सखिया मिल कंगन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राधा जी को कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। जोगी जाके ध्यान धरत हैं, ध्यान धरत नहीं आयो, सूर्य श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन के, यशोदा के धेन चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो। ओम श्रीम श्रीम आय नमः, ओम श्रीम श्रीम आय नमः। अच्छे से एक साल में पूजा आती है कार्तिक महीने की लक्ष्मी जी की, बहुत अच्छे से आप पाठ पढ़ें और अच्छे से पूजा मनाएं, और सबके लिए कुशल मंगल मनोकामना अपनी के साथ सबके लिए मांगे शुभकामनाएं। इसी के साथ हैप्पी दिवाली दोस्तों, राधे राधे। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अनसब्सक्राइब मत करना सब्सक्राइब करके। दोस्तों कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठाड़िया में, कठोरिया मतलब कठला कहते हैं परात को, उसमें पानी डालकर नहाती और कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। सासू की नथ बह गई गंगा जी में नहाते हुए, और बहू ने कह रखा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहाते नहाते परात में जैसे कठौती में उसने हाथ घुमाया, मग्गे में उसकी माँ की नथ आ गई, तो उसने कहा ये तो मेरी सासू माँ की नथ है, तो उसने उठा के संभाल कर रख दी। तो बहू के हाथ में आ गई। सास नहा के आई गंगा जी, तो बहू ने पूछा, सास बोली कैसे हो। बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, कटरे में पानी डालकर कह देती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती थी सासू माँ, उसी में तुम्हारी नथ बह के आ गई, और देखो मैंने ये संभाल के रख ली है। तो जैसी सास को आई किसी को ना आइयो, बहू ने आई सब ने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते, जय कार्तिक मैया की, जय तुलसा मैया की। ये कार्तिक की कथा जरूर सुने, जरूर बोलें। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कलिया में दूध लिए फिर रहे थे। मेरी कोई खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध चावल की कैसी खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोली कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के ले आऊं। बोले देख तो घर में, अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है और चावल की परात भरी पड़ी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। तो मैं तो खा ली। कब खाई बेटा? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली तेने खीर झूठी कर दी? तो हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूँ? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है।
झोंपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा, वैसे सब पे कहते सुनते ओंकारा भरते। जय विनायक बाबा की। ये जरूर कहानी पढ़े विनायक बाबा की लक्ष्मी जी के दिन। एक लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तो तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मण बोला, क्यों सूखो हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तो तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़के हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के मिला। आटा छानने लगी तो बोली, मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी धोली हो जाएगी। ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी। ना मैं खाना बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे। उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सबने खाया, अब कहाँ से खिलाऊं? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ, मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर, बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, सबका करे कहते सुनते हुंकारे भरते का। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम की करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तब कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखी कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी। नितनेम बाबा, माँ देख ले। नितनेम बाबा, माँ ध्यावे, भाभी भी ध्याए। हे नितनेम बाबा, जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते ओंकारा बढ़ते सबका। जय लक्ष्मी माता। इस तरह से आप कार्तिक की मैंने सारी कहानियाँ सुनाई हैं। आप इसे कभी भी खोल के यूट्यूब के चैनल को आप अगर यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप पढ़ें और आप अपनी कार्तिक महीने को पावन करें। राधे राधे दोस्तों।